नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो डीएलएड की इंटर्नशिप की फ़ाइल बननी है, उसमें आपको एक प्रतिवेदन बनाना होता है जिसको हम कहते हैं पर्यवेक्षण और आकलन का प्रारूप, जिसमें आपने जो भी इंटर्नशिप की है उस इंटर्नशिप के बारे में आपके जो मेंटर, टीचर या संस्थान विशेषज्ञ होते हैं वो जो आपका आकलन करते हैं वो लिखा जाता है, और उसमें आपको फीडबैक और सुझाव भी लिखने होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। वैसे आपके परिशिष्ट 9 में ये दिया हुआ है, जो आपका सिलेबस है उसको अगर आप खोलते हैं तो आपको ये वहाँ पर पर्यवेक्षण आकलन का प्रारूप जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि आप किस कक्षा का बना रहे हैं। तो आपको कक्षा मेंशन करनी है, विषय मेंशन करना है, आपका पाठ कौन सा है जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं, और पाठ्यांश में आपको शीर्षक डालना है। जैसे मान लीजिए पाठ 5 आप हिंदी पढ़ा रहे हैं और उसका जो भी शीर्षक होगा वो आपको लिखना होगा। इसके बाद हम आते हैं कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, जो आपको कठिन शब्द लग रहे हैं या कुछ ऐसे शब्द जिनके आधार पर आपका पाठ है वो लिखना है। कालांश आपका कौन सा है, पीरियड, इकाई क्या है आपकी, और समय अवधि में आपको 40 मिनट डालना है। ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहले कॉलम में आपका क्रमांक या सीरियल नंबर होगा। दूसरे कॉलम में आपको मापदंड के पहलू लिखना है। तीसरे में आपको फीडबैक और सुझाव। फिर आपका एक कॉलम बनेगा स्तर, जहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में 5, 4, 3, 2, 1 उच्च से लेकर के निम्न तक का स्तर जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, और वहाँ पर हम टिक मार्क करते हैं। और अंत में आपको आकलन का स्तर ग्रेड के आधार पर यहाँ आपको ग्रेडिंग की जाती है कि A+ है, B+ है, जो भी आपका वो है वो लिखना होता है। अब हम क्रमांक 1 में नंबर 1 डाल करके मापदंड के पहलू, इसका अर्थ ये होता है कि आपने जो इंटर्नशिप की है उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको क्या ग्रेडिंग दी है, क्या देखा है, और उस मापदंड देखने का आकलन का मापदंड क्या है। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये देखा जाता है कि आपकी पूर्व की तैयारी कितनी थी, पूर्व ज्ञान का आपने क्या यूज़ किया, कैसे प्रश्न पूछे हैं, मौलिकता कितनी है, और बच्चों से जो आपने पूछा है वो बता पाए हैं या नहीं, और आपका जो शिक्षण कार्य है वो कितना प्रभावशील है। तो यहाँ पर जो फीडबैक है वो फीडबैक और सुझाव में आपको जो कई बार टीचर्स लिखते हैं कि प्रस्तावना के प्रश्न अच्छे से पूछिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखिए, तेज़ी से बोलिए या धीमा बोलिए, रुक रुक कर बोलिए, ये सब जो टिप मिलते हैं वही आपको यहाँ मेंशन करना है। सेकंड, आपका आकलन किया जाता है प्रस्तुतिकरण के आधार पर। प्रस्तुतिकरण में आपको पाठ योजना का जो उद्देश्य है वो और उसकी उपयुक्तता, मतलब आपने जो टीचिंग प्लान बनाया है वो उस क्लास के अकॉर्डिंग उपयुक्त है या नहीं है, आपकी ब्लैक बोर्ड की राइटिंग कैसी है, स्पष्टता है या नहीं, आपने अच्छे उदाहरण दिए हैं कि नहीं, व्याख्या आपने कैसी की है, और छात्र और शिक्षक की जो अंतःक्रिया है, मतलब आप दोनों ने जो आपस में बात की है स्टूडेंट और टीचर ने, वो किस तरह की है, और समय प्रबंधन, मतलब आपने अपना पूरा 40 मिनट का प्लान जो है वो 40 मिनट में किया है या नहीं किया है। फिर आपका होता है कक्षा प्रबंधन। कक्षा में आपका अनुशासन है या नहीं, अधिगम का वातावरण है कि नहीं, कि पता चला कि आप अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं या बच्चा समझ नहीं पा रहा है, और कक्षा पर आपका कंट्रोल कितना है कि आप कुछ बोल रहे हैं और बच्चा जो है वो आपकी बात को सुन भी नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होना चाहिए, यही टीचर जो है वो फीडबैक देते हैं। फिर आपका अधिगम स्रोत सामग्री का प्रबंधन, कि आपने जो टीचिंग एड बनाए हैं उनको आपने कैसे अप्लाई किए हैं, उनका प्रस्तुतिकरण आप किस प्रकार से कर रहे हैं, बच्चे आपकी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, टीएलएम का उपयोग
आपने सही तरीके से किया है या नहीं, और उनकी जो विधियां हैं वो प्रॉपर वे में यूज़ की हैं या नहीं की हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका श्यामपट्ट कार्य। तो आपका लिखने का कौशल कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं बहुत बड़ा लिखते हैं और कहीं छोटा लिखते हैं। और चित्र कौशल आपका कैसा है, आलेख कौशल कैसा है, श्यामपट्ट कार्य में आपने जो पढ़ाने की कोशिश की है वो संबद्ध है विषय से या नहीं है। छठवां आता है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में कि आपका जो छात्राध्यापक है उसका व्यक्तित्व कैसा है, मतलब आप में आत्मविश्वास की कमी पाई गई है या आप और बढ़ाइए। अभिवृत्ति कैसी है, आप अपनी बात को संप्रेषित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, समयबद्धता है या नहीं, या स्वयं का प्रस्तुतिकरण का तरीका, आपका बातचीत का तरीका कैसा है, अपनी बात को आप स्पष्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आपकी गति क्या है, स्फूर्ति क्या है। पता चला आपकी गति बहुत तेज़ है लेकिन आप बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि कोई किसी को कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है, तो ये भी सही नहीं होगा। फिर आपका आता है पाठ योजना का समापन, मतलब 7वां पॉइंट है आपका कि पुनरावृत्ति प्रश्न आपने पूछा है या नहीं, पाठ का सार बच्चों को समझाया या नहीं समझाया, अभ्यास कार्य कितने कराए हैं रोलर बोर्ड पर, और सतत और व्यापक मूल्यांकन, मतलब आपने अपने लेसन प्लान में बीच बीच में बच्चों से प्रश्नों को पूछा है या नहीं, अंत में गृह कार्य का वर्क दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि यही आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अंत में आपके हस्ताक्षर होंगे, आपके मेंटर टीचर के होंगे और सुपरवाइज़र या विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर होंगे। तो आशा है कि आपकी ये चीज़ें समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी और आप इसको अपने इंटर्नशिप फाइल में बना करके बहुत अच्छे से लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।